शेयर मार्केट के नए कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव्स कितने होते हैं, एक्सचेंज कितने होते हैं, ट्रेडर्स के टाइप कितने होते हैं, मार्केट के टाइप कितने होते हैं, इन्वेस्टर्स के टाइप कितने होते हैं, इन्वेस्टिंग कितने टाइप की होती है, ये सब हमने पढ़ा। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। पिछला चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया था, 27 मिनट का मतलब चैप्टर हो गया था। 27 मिनट का इसलिए हो गया था क्योंकि एक चैप्टर की डिमांड होती है, कोई चैप्टर लंबा होता है, कोई चैप्टर शॉर्ट होता है। आज हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, तो बिना टाइम गवाए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपने चैप्टर्स बता देता हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा सा ऑप्शंस को पढ़ेंगे क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में ऑप्शंस को छोड़ दिया था। तो हम ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेडर जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऑप्शन में करते हैं, और ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए ऑप्शन के बारे में। तो हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, हम मार्केट के टाइमिंग्स पढ़ेंगे क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में मार्केट के टाइम्स नहीं पढ़े थे, तो हम इन्हीं पे फोकस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको क्या पता होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है कि हमें कम प्रीमियम पर एक चीज मिल जाती है जिसकी वैल्यू बहुत आने वाले समय में बहुत हाई होने वाली है। जैसे मान के चलिए हम कोई घर खरीद रहे हैं, होम लोन कर रहे हैं। होम लोन का अमाउंट कितना है? 50 लाख का है। अब हम 50 लाख रुपए अभी हमारे पास है नहीं अवेलेबल, तो हमें बैंक हमें क्या सुविधा देती है होम लोन में कि 50 लाख रुपए नहीं देने की बजाय हमें एक ईएमआई पे करनी रहती है, और वो इस ईएमआई के बेसिस पे हम वो 50 लाख के घर को अपना ओन करते हैं। हमें लगता है कि 50 लाख घर हमारा है। उसमें एक जो समय सीमा होती है, जैसे हम 10 साल का लेते हैं, कोई 20 साल का लेता है, तो वो समय सीमा होती है, वो सीमा हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। मान के चलिए कि हमने 20 साल का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये घर हमारा हो जाएगा, और वो घर की कीमत आज की एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से 50 लाख रुपए, वो हमसे 50 लाख रुपए नहीं ले रहा है, वो हमें घर भी दे रहा है। हम घर को अपने पर्सनल यूज में भी ले सकते हैं, प्लस सबसे बेस्ट हमें उसके बदले में कुछ एक ईएमआई देनी है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया कि आने वाले 20 साल बाद वो घर आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन में क्या होता है, कई कंपनियां होती हैं, कई इंडेक्स होते हैं जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मान के चलिए अगर हम फ्यूचर्स में जाएं और किसी भी इंडेक्स में, जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी में हम अगर पैसा लगाएं, तो मिनिमम हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपए की वैल्यू होना चाहिए। अब हर किसी के पास 1 से 1.5 लाख रुपए की वैल्यू होती नहीं है। 1 से 1.5 लाख रुपए मतलब मान के चलिए कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो गरीबों के लिए बोला जाता था इस मार्केट को, गरीबों का मार्केट होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस कंपनी का एक लॉट खरीद सकते हैं, वो भी कम प्राइस पे, इसका प्रीमियम पे करके। वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे आपने किसी कंपनी के टेक्निकली एंड फंडामेंटली आपने किसी कंपनी को पूरा जांचा है, उसकी बैलेंस शीट्स को रीड किया है, उसको हर चीज को आपने बिल्कुल रिसर्च कर ली है। अब रिसर्च करने के बाद में जब आपको उस कंपनी को खरीदना, उस कंपनी को खरीदने के लिए आपके पास तो पैसे है ही नहीं। अब क्या किया जाए? तो पैसे को बनाने के लिए आपको ऑप्शन क्या करता है कि जितना पैसा लग रहा है आपको उतना पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ करेगी, आज किसी कंपनी का मान के चलते हैं प्राइस है 400 रुपए। अब 400 रुपए की चीज को आज अगर आप 400 में खरीदेंगे, अगर जितना खरीदेंगे तो आपको प्रीमियम उस हिसाब से महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो जो ऊपर नीचे करते हैं उसको आप किस तरह से समझती हैं, एटीएम, ओटीएम। और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी, और एक होता है आईटीएम, इन द मनी। इन तीनों के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताऊंगा। अभी आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि 400 रुपए किसी कंपनी का प्राइस चल रहा है। अगर आप 400 का प्राइस खरीदते हैं तो ये होता है एटीएम, मतलब एट द प्राइस। जो मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे खरीदने वाले को होते हैं एट द मनी। आज के इस भाव पर हमने उसको खरीदा। तो अगर हम आज के भाव पे कोई चीज खरीदेंगे तो वो संभावना है कि वो ज्यादा पैसे की महंगी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसका प्राइस एक्चुअल में चल रहा है। अब आउट द मनी, अगर हम 400 रुपए की चीज का अंदाजा लगाएं कि ये कंपनी आने वाले समय में 450 चली जाएगी, जिसकी संभावना दो प्रकार से, 50% चली जा भी सकती है, 50% नहीं भी जाएगी। तो इसमें दो है। तो इसका प्रीमियम जो मिलेगा हमें वो सस्ता मिलेगा। अब मान के चलिए अगर हमने 450 रुपए के प्रीमियम पे किसी चीज को खरीदा है तो उसका प्रीमियम हमें मिलेगा 10 या 20 रुपए। अब 10 या 20 रुपए के हिसाब से अगर हम जितने भी शेयर्स ले रहे हैं, जैसे किसी कंपनी का लॉट साइज है 500 का, तो हम 500 शेयर किसी कंपनी के खरीद रहे हैं। अब 10 रुपए के हिसाब से खरीदें तो हमारा 5000 रुपए लगा। अगर हम उसका एक्चुअल देखें तो उस कंपनी का 500 रुपए का लॉट साइज है और फ्यूचर्स में आप खरीदने जाएंगे 400, तो 520, 2 लाख रुपए का फंड लगेगा।
आगे आपको समझ में कि कहाँ 5,000 रुपए में भी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस कंपनी में 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। आपको प्रॉफिट जो होगा वो 500 शेयर्स के हिसाब से होगा, बट जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट फ्यूचर्स के हिसाब से होगा। अगर फ्यूचर में स्क्रिप्ट 4 रुपए का मूवमेंट करेगी तब जाके इसका प्रीमियम 1 से 2 रुपए बढ़ेगा। अब आपका पैसा कैसे बढ़ना स्टार्ट होता है? आपका पैसा सिर्फ एक ही शर्त पे बढ़ना स्टार्ट होता है, अगर आपका प्राइस अगर आपने 450 रुपए का कॉल ऑप्शन लिया है तो 450 के जितना करीब जाती जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू, उतना आपका पैसा बढ़ता जाएगा। क्लियर? 450 से जितनी दूर जाती रहेगी उतना आपका पैसा घटता जाएगा। घटने का मतलब सीधा लॉस होगा। अगर आपका प्रीमियम घट रहा है मतलब लॉस में जा रहा है आपका पैसा, अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है। क्लियर? ये एट द प्राइस अगर 400 रुपए चल रहा है तो अगर हम 400 से आगे का कोई प्राइस लेंगे उसको हम आउट द मनी बोलते हैं, और 400 से अंदर का पैसा लेंगे तो हम इन द मनी बोलेंगे। मान के चलिए कि 400 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, अगर हम इसको 350 रुपए के प्राइस पे खरीदेंगे तो ये इन द मनी होगा। जो हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस मान के चलिए कि किसी भी चीज का एक कॉस्ट तय करना, आप कहीं भी जाएंगे मार्केट में, आपको गेहूं खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, उसकी एक कॉस्ट प्राइस होती है, तो उस कॉस्ट प्राइस को सेट करने को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस इक्विटी ऑप्शन में। अब मान के चलिए मार्केट में जाए, मार्केट में आपको एक शर्ट खरीदनी है, एक शर्ट का आपने भाव पूछा, उसने बोला कि सर 500 रुपए की शर्ट है। अब आप उसमें चेंजेस कराते हैं, लाइक नहीं सर मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, आप एक काम कीजिए 350 में दे दीजिए ना, 200 में दे दीजिए, 250 में दे दीजिए, जैसे भी आपको उस काम शर्ट का दाम लग रहा है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारे प्रीमियम को थोड़ा सा ऊपर जाने, कुछ लोग प्रीमियम को ऊपर जाने देते हैं, थोड़ा सा महंगा खरीद लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को सेफ जोन में रखना चाह रहे हैं। अगर किसी कंपनी का प्राइस 400 चल रहा है और अगर हम 350 को खरीदेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 50 पॉइंट का एक मूवमेंट है, थोड़ा सा महंगा खरीदेंगे बट हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो इन द मनी जो होता है वो हम थोड़ा सा कम में खरीदते हैं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके स्ट्राइक प्राइस को कम कर देते हैं। मार्केट प्राइस 400 चल रही है और हम 350 के वैल्यू का खरीद रहे हैं, मतलब हमारा पैसा सेव करके चल रहे हैं। वहीं पर आप आउट द मनी में 400 रुपए एट द प्राइस चल रहा है और आप आगे का लेके चल रहे हैं कि 450 रुपए से 450 रुपए चला जाएगा। क्लियर? इसी तरह से ऑप्शंस काम करता है। ऑप्शन में दो मेन चीज होती है, बाय की जगह पे हम कॉल का यूज करते हैं, सेल की जगह पे हम पुट का यूज करते हैं। कॉलेबल, पुटेबल इनका फुल फॉर्म होता है, लेकिन हम कॉल और पुट का यूज करते हैं। कॉल हम कब खरीदते हैं? जब मार्केट की संभावना ऊपर जाने की होती है या मार्केट में कोई कंपनी है, जैसे लाइक कोई भी आप कंपनी खरीद रहे हैं, कोई भी कंपनी का अगर आपको पॉजिटिव व्यू लगता है कि हाँ ये कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ करेगी, मींस हम उसका कॉल खरीदेंगे, उसको बोलते हैं कॉल बाय। प्लस जो पुट होता है, पुट हम कब खरीदते हैं? जब मार्केट डाउन जाता है या किसी कंपनी की हम नेगेटिव साइड, हमें लगता है ये कंपनी थोड़ा सा नेगेटिव करेगी, इसमें कुछ रिट्रेसमेंट आएगा, प्राइस थोड़ा महंगा लग रहा है कंपनी का और मुझे लगता है कि शेयर प्राइस महंगा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आने की देरी है, तो वो करेक्शन के लिए हम जब बैठते हैं तो अगर हम 400 से किसी कंपनी को सेल कर रहे हैं, सेल की जगह हम उसको पुट के यूज करेंगे। दोनों कंडीशन में प्रीमियम जो होता है वो प्रीमियम आपका हमेशा बढ़ेगा। अगर आप जैसे मान के चलिए कि कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो कॉल ऑप्शन आपने जैसे स्ट्राइक प्राइस 400 का सिलेक्ट किया, स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया कॉस्ट की तरह काम करता है, आप शेयर प्राइस की कॉस्ट को पकड़ के चलते हैं, ये कॉस्ट पे मुझे पैसा लगाना है। आप 400 पे लगा रहे हैं तो 400 के हिसाब से प्रीमियम आएगा, 450 पे लगा रहे हैं 450 के हिसाब से प्रीमियम आएगा, और 350 लगा रहे हैं 350 के हिसाब से प्रीमियम आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कॉल और पुट, अगर मान के चलिए कि आपने कॉल लिया है, अगर कॉल लिया है मार्केट या कोई कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली बात है आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। प्रीमियम 400 का अगर आपने कोई प्रीमियम लिया है, स्ट्राइक प्राइस लिया है, तो उसका प्रीमियम अगर 10 रुपए निकल के आएगा तो मीन्स आपको 400 रुपए के भाव का शेयर के सिर्फ 10 रुपए ही देने हैं और आपका वो कॉल आपका हो जाएगा। उसका एक जो स्टॉक ऑप्शंस होता है ये एक 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। ये 1 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है ये एवरी मंथ की थर्सडे को एक्सपायर होता है। मीन्स आप कभी भी खरीदिए इसको, मंथ के किसी भी बीच में बेच सकते हैं, किसी भी बीच में खरीद सकते हैं, बट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो मंथ के लास्ट थर्सडे को ही होगा। इसके अलावा आप इसमें कभी भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको उसी दिन के लिए आपका रहेगा। अगर आपके कॉल की वैल्यू आपके प्रीमियम से ज्यादा है तो आप उसको सेल करके जो भी अंतर आ रहा है वो प्रॉफिट ले लीजिए, और अगर आपका कॉल की वैल्यू कम है आपके प्रीमियम से तो ऑब्वियसली बात है
आप उसको सेल करके निकल सकते हैं। क्लियर? हम दोनों कंडीशन में हमें बाय करना है पुट। अगर कोई कंपनी, मान के चलिए कि उस कंपनी का आपको नेगेटिव साइड दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको वो कंपनी का शेयर प्राइस महंगा लग रहा है और उसमें रिट्रेसमेंट आने की जरूरत है, तो वो रिट्रेसमेंट के लिए आप बैठ सकते हैं। 400 से आप उसके शेयर को सेल करेंगे, उसको पुट बोलते हैं कि 400 से नीचे जाएगी कंपनी। अब 400 का स्ट्राइक प्राइस अगर आपने सेलेक्ट किया, 400 से नीचे जितनी कंपनी जाती जाएगी आपके प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और प्रीमियम अगर 400 से ऊपर जाएगी तो प्रीमियम आपका घटेगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपका प्रीमियम बढ़ेगा तभी आपको फायदा होगा, अगर आपका प्रीमियम घटेगा मतलब आपको नुकसान होगा। ऑप्शंस में कभी कभी वीकली एक्सपायरी होती है, वो स्टॉक्स में नहीं होती, किसी कंपनी में नहीं होती है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो आपको वीकली एक्सपायरी मिलती है। वीकली एक्सपायरी पे आप काम कर सकते हैं, और वीकली एक्सपायरी में आपकी जो वीकली एक्सपायरी होगी वो वीक के गुरुवार को होगी, मतलब हर थर्सडे को होगी आपकी एक्सपायरी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि ऑप्शन का वर्क क्या होता है और ऑप्शन में हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सेकंड जो थॉट है मेरा, मैंने आपको मार्केट के टाइमिंग्स के बारे में बताया था। जो मार्केट का जो टाइमिंग स्टार्ट होता है वो होता है सुबह मॉर्निंग में 9 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, इक्विटी मार्केट, जो 3:30 बजे तक चलता है। आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 3:15 बजे आपकी पोजीशन स्कैल्प हो जाती है। 3:15 बजे तक आप मार्केट में 3:20 3:25 तक आप अपनी कॉल को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में सौदा आपका ऑटोमेटिक कट जाता है आज के टाइमिंग पे, उसको होते हैं इंट्राडे। दूसरी चीज, इक्विटी मार्केट का आपको टाइम कटा 9 से 3:30 बजे तक रहता है। कमोडिटी का जो मार्केट होता है वो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे ओपन होता है, पहले 10 बजे ओपन होता था, अब 9 बजे ओपन होता है। अब 9 बजे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपका टिल 11:30 नाइट तक आपका